नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। टोंक में बाल सुधार गृह से 5 बाल अपचारी फरार हो गए। बाल सुधार गृह के पीछे का ताला तोड़कर छत से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। कोटपुतली में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया। अलवर में खैरथल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नर्सिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। मृतका के परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव ले जाना चाहते थे। हंगामा होने के बाद पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कोटपुतली में बाइक सवार बदमाशों ने जोहड़ी में बैठे 3 युवकों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली लगने से 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सीकर में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले शेखावाटी विश्वविद्यालय से धरना हटाने के मामले में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने धरना जबरदस्ती हटा दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सरासर गलत है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंची। जयपुर में द्रौपदी मुर्मू का बीजेपी और आदिवासी समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चुनाव एजेंट बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत पर किरोड़ी मीणा और राजेंद्र राठौड़ में तकरार का वीडियो सामने आया है। वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा गुस्से में राठौड़ से उलझते दिख रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड में 9 और लोगों से आज एनआईए पूछताछ करेगी। सभी को जयपुर में एनआईए के दफ्तर बुलाया गया है। कल भी आरोपियों से उदयपुर पुलिस लाइन में पूछताछ हुई थी। कन्हैया हत्याकांड मामले में आरोपी रियाज और फरहाद एनआईए रिमांड पर है। आज सुबह 4 अन्य आरोपियों को अजमेर जेल भेज दिया गया। चारों को हाई सिक्योरिटी के बीच अजमेर जेल लाया गया। उदयपुर में कन्हैयालाल की बर्बरता पूर्वक हत्या के बाद भी पुलिस गंभीर नहीं है और अब पाली में नूपुर शर्मा की डीपी नहीं हटाने पर व्हाट्सएप कॉल कर निम्बाज के एक युवक को जान से मारने की धमकी दी गई। खास बात यह है कि इस मामले में एसएचओ ने 2 दिन तक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। अब इस मामले में एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने जयतारण थाना प्रभारी सहदेव चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बीकानेर में पत्नी ने पति को बैट से पीटा, जिससे पति के सिर पर 17 टांके आए हैं। वहीं इस मामले को लेकर पति ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। पत्नी का कहना है कि वह पिछले 15 साल से अत्याचार सह रही है। महिला की गिरफ्तारी को लेकर युवक के परिजनों ने प्रदर्शन किया। जोधपुर जवान सुसाइड केस में परिजनों ने अब तक शव नहीं उठाया है। 3 दिन से मोर्चरी में ही शव रखा है। प्रशासन के साथ वार्ता जारी है। परिजनों ने की उकसाने वालों पर कार्रवाई की मांग। सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट सुसाइड केस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजन द्वारा शव उठाने से इनकार करने के बाद अब आरएलपी सुप्रीमो आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही है। हनुमान बेनीवाल ने सीधे शब्दों में कहा कि विभाग के डीआईजी, आईजी ने जवान की बात को अनसुना किया, जिसका नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया है। उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने की बात कही। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाने वाले बीटीपी के दोनों ही विधायकों को अब नोटिस जारी किए गए हैं। दोनों विधायकों को 15 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। उनके जवाब के बाद ही दोनों विधायकों के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करेगी। बीटीपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोघरा ने डूंगरपुर में कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया था, लेकिन सागवाड़ा से रामप्रसाद डिंडोर और 84 से विधायक राजकुमार रोत बिना किसी सूचना के कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाकर बैठ गए थे। इसी मामले में दोनों को नोटिस जारी किया गया। सीकर की थोई थाना इलाके के प्रीतमपुरी गांव की एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई है। मृतक महिला का शव गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर वन विभाग की पहाड़ियों में मिला। जानकारी के अनुसार उगांता नाम की महिला रात को अपने घर पर सोई हुई थी।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। टीसी लेकर घर लौट रही बच्ची को आरोपी बाइक पर बिठा ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव में एक बुजुर्ग ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मृतक के बेटे के रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा में बीती रात एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई। रात को ही झुलसी अवस्था में व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर अवस्था में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। करौली थाना क्षेत्र के मीणा कॉलोनी में एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। दौसा में हुए बहुचर्चित गैंगरेप और मर्डर मामले में आखिरकार पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने आज लालसोट के एसीजेएम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। 23 अप्रैल को जब एक महिला जयपुर से अपने पीहर आ रही थी, तब सोनड बस स्टैंड पर दो आरोपियों ने महिला को कार में बिठाकर अपहरण किया और उसके साथ कार में ही गैंगरेप किया। श्रीगंगानगर की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने घुमड़वाली थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को बाल श्रम करवाते हुए पकड़ा है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम व बाल श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 39 LNP के रविंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई। हनुमानगढ़ की रावतसर पुलिस और जिला विशेष टीम ने डोडा पोस्त तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 9 क्विंटल 60 किलो पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की। जयपुर के बस्सी तुंगा थाना इलाके के भटेरी गांव में एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची तुंगा थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। धौलपुर में पुलिस ने हनी ट्रैप के एक मामले में खुलासा करते हुए मुख्य महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। भीलवाड़ा में मामूली कहासुनी में भाई ने भाई पर हमला बोल दिया, जिसके चलते दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के घोसी मोहल्ले में सिगरेट देने से मना करने पर एक दुकानदार पर तलवारों से हमला करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के मंगरोप थाना क्षेत्र में कार में किराना व्यापारी की व्यक्ति ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मंगरोप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में मिली महिला के शव की पदमपुर थाना पुलिस द्वारा हनुमानगढ़ की 55 वर्षीय मिंदो रायसिक के रूप में पहचान की गई। हिंडौन सिटी के गांव मुकुंदपुरा में 5 महीने की एक गर्भवती महिला ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में मानसिक तनाव के चलते एक दुकानदार ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर और सदर थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव मिले हैं, जिन्हें जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। चूरू के सादुलपुर में इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला मामला सामने आया है। एक वृद्ध महिला लखपति ने मारपीट करने एवं धमकी देने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। महिला ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ की बेंगू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से डोडा चूरा जब्त किया है। अभियुक्त भागने में कामयाब हो गया। बारा के सदर थाना पुलिस ने 950 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सदर थानाधिकारी राजेश कुमार खटाना ने टीम ने मंगलवार रात को गश्त के दौरान ग्राम हरिपुरा कच्चे रास्ते पर यह कार्रवाई की। करौली में बालघाट थाना पुलिस ने कई राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके बावरिया गैंग के मुखिया समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
कोटा शहर की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने लूट की एक वारदात को चंद घंटों में ही ट्रेस करते हुए एक शातिर लुटेरे को ट्रैक्टर समेत दबोच लिया। राजसमंद के आमेर थाना इलाके में लगातार तीसरे दिन भी चोरों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। चोरों ने जिलोला गांव में सूने मकान को निशाना बनाया और वहां से लाखों रुपए के आभूषण और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। कोटा के किशोरपुरा थाना क्षेत्र में तड़के एक बदमाश ने पूर्व वार्ड पार्षद की बाइक चुरा ली। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोंक में हिट एंड रन मामले में सदर पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कल कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत के बाद देर रात तक हंगामा चला था। कोटा में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में फरार चल रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में 8 साल के मासूम से कुकर्म मामले में आरोपी लाल सिंह को 10 साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बूंदी के केशवराय पाटन पुलिस ने बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा एक ढाबा संचालक पर फायरिंग करने की घटना का पर्दाफाश किया। 7 जुलाई को बाइक सवार बदमाशों ने कस्बे में कोटा रोड स्थित ढाबा संचालक जगदीप सिंह जट सिख पर फायरिंग की थी। श्रीगंगानगर के घुमड़वाली थाना क्षेत्र में एलएनपी नहर के 5 नंबर आउटलेट पर धरना लगातार जारी है। किसान संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि जब तक एलएनपी नहर के 5 नंबर कस्सी के बेड लेवल को सही नहीं कर दिया जाता तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। अजमेर में आज एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया, जिससे सराधना गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत करने के बाद कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को टीसी देकर किसी दूसरे स्कूल में भेजने के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना भी शुरू कर दिया। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हुई। दौसा के एक स्कूल में जब शिक्षक देर से पहुंचे तो ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और शिक्षकों को अंदर नहीं जाने दिया। यह मामला जिले के भांडारेज ग्राम पंचायत की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी बाग का है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक 8 बजे के बाद स्कूल में आते हैं, जबकि 7:30 बजे से ही स्कूल शुरू होने का समय है। बांगड़ मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज एक्शन मोड में है। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य दीपक वर्मा ने कार्रवाई करते हुए 48 मेडिकोज को निलंबित कर दिया। सस्पेंड होने के बाद मेडिकल कॉलेज के सीनियर गुट के छात्र जश्न के माहौल में नजर आए। कॉलेज से बाहर निकलते हुए उनके साथियों ने मालाएं पहनाकर स्वागत किया। एसएमएस अस्पताल में बन रही नई ओपीडी टावर के रास्ते की जमीन के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन अवाप्ति का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी छात्र नेताओं और संगठनों ने एकजुट होकर महाराजा कॉलेज की जमीन अवाप्ति का विरोध किया। छात्र नेताओं ने कहा कि महाराजा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सुविधा बढ़ाने की बजाय यहां की जमीन अवाप्त की जा रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। करौली में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से राज्य सरकार को 15 अगस्त तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई। गंगानगर के जैतसर में दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर विरोध जताया। चूरू में फूले आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आरक्षण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर इंद्रमणि पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा एयरपोर्ट को लेकर दिल्ली में बैठक की। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ वन विभाग और पावर ग्रिड के अधिकारी भी मौजूद रहे। दौसा में स्कूल में एक महिला का अंतिम संस्कार मामले में प्रशासन के स्तर पर भी जांच कमेटी का गठन हुआ है। जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया।
सिरोही के रेवदर समीपवर्ती ग्राम पंचायत गुलाबगंज के अंतर्गत पावटा के ग्रामीण इन दिनों बारिश में कीचड़ व दलदल से बेहद परेशान हैं। मिट्टी डालने से ग्राम पंचायत गुलाबगंज के गांव पावटा से गुलाबगंज के लिए बना कच्चा मार्ग हाल ही में होने वाली बरसात के कारण कीचड़ में तब्दील हो गया है। शाहपुरा समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक पलटा खाया। आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं के साथ इलाके में बारिश हुई। बारिश होने से मौसम में ठंडक आ गई। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपस्थ मुंडोल से पुठोल तक बनी सड़क बारिश में खस्ताहाल हो चुकी है। श्रीगंगानगर में मॉनसून एक्टिविटीज के थम जाने के बाद अब एक बार फिर से पारा चढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में कल दिन का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भरतपुर में यूआईटी ने जिला प्रशासन के निर्देश पर आरबीएम अस्पताल के सामने बने अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोग जमीन को अपना बताने लगे, लेकिन जब अधिकारियों ने उनसे कागजात मांगे तो वो कोई दस्तावेज नहीं दे पाए। भारतीय कायाकिंग कैनल संघ के तत्वावधान में उदयपुर में पहली बार कायाकिंग का आयोजन किया जा रहा है। झुंझुनू में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने के बावजूद भी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हो रहा है। इस पर सख्ती बरतने के लिए अब झुंझुनू नगर परिषद ने कमर कस ली है। झुंझुनू जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत हेल्दी लीवर कैंपेन शुरू किया गया है, जिसके तहत जन जागरूकता के साथ साथ स्क्रीनिंग कर उपचार शुरू किया जाएगा। टोंक जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित की गई क्राइम मीटिंग में जिले भर के पुलिस थानाधिकारी सहित सर्किल ऑफिसर्स मौजूद रहे। आगामी त्योहारों और अन्य मौकों पर कानून व्यवस्थाएं कैसे मजबूत की जाए, इसको लेकर बैठक की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में टोंक जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वालों और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे का लाल भारत चीन सीमा पर एक सड़क हादसे में शहीद हो गया। मृतक भागचंद गुर्जर किशनगढ़ के टोकड़ा गांव निवासी थे। डूंगरपुर में 3 विधायकों द्वारा अपने मद से दी गई 5 एम्बुलेंस 2 साल से धूल फांक रही है, लेकिन अब इन एम्बुलेंस के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इन एम्बुलेंस के संचालन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। राजस्थान एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा आज टोंक दौरे पर हैं। यहां सर्किट हाउस में आयोग से जुड़े मुद्दों पर जन सुनवाई की। इस दौरान गंदे पानी को लेकर जल भराव वाले धन्ना तलाई का मुद्दा छाया रहा। स्थानीय लोगों ने एससी आयोग के अध्यक्ष को अपनी समस्या बताई। उन्होंने धन्ना तलाई इलाके के मकानों में घुस रहे पानी को लेकर अपनी बात रखी। झुंझुनू के सबसे बड़े अस्पताल में बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही मौसम में जल्दी हो रहे बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। इसके चलते बीडी के अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संख्या 2200 के पार पहुंच गई है। बूंदी के देई कस्बे का सीएचसी अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। बारिश का पानी अस्पताल में घुस गया। अस्पताल में चारों ओर पानी ही पानी है। यहां आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस द्वारा संयुक्त रूप से जोधपुर में फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर में 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसमें नए कैंपस के निर्माण तक यूनिवर्सिटी की वर्तमान बिल्डिंग तथा संसाधनों का उपयोग कर कुछ चयनित कोर्स अकादमिक सत्र 2022-23 से ही शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा गया है।
झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में आज देर शाम को हिंदू युवा वाहिनी के संत रविनाथ के सानिध्य में बिसाऊ के गांधी चौक में उदयपुर के कन्हैया लाल साहू और अमरावती के सनातनी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र में समीचा नहर की भोमपुरा माइनर में 41 एनपी के पास आज सुबह कटाव आ गया। भोमपुरा माइनर में कटाव आने की सूचना पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नहर बांधने के प्रयास शुरू किए। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आज दुर्लभ प्रजाति का कॉमन पाम सिवेट का बच्चा मिला। वन विभाग ने इसका रेस्क्यू किया। 52 साल पुराने सहकारिता विभाग द्वारा स्थापित प्रदेश के पहले राजफेड पशु आहार निर्माण प्लांट का नवीनीकरण किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में गंग नहर प्रोजेक्ट के नवनिर्वाचित चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल के नेतृत्व में गंग कैनाल की विभिन्न वितरिकाओं की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है।